नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन पिछले 18 दिनों से जारी है और आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। किसानों ने अपना प्रदर्शन और आपको बता दें कि तेज कर दिया है और आज वह भूख हड़ताल पर हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे। दोनों ने कल भी मुलाकात की थी। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार चाहती है कि नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध बातचीत के माध्यम से खत्म किया जाए, लेकिन किसान इसकी वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही है। और आज का ये आंदोलन आपको ये बता दें कि उग्र होता हुआ नजर आया बाकी राज्यों में, क्योंकि वहां पर विपक्षी दलों ने किसानों के आह्वान पर अपना समर्थन देते हुए सड़क पर वो निकले। हालांकि भूख हड़ताल का ऐलान किया गया था किसानों की ओर से और देखने को भी कुछ ऐसा ही मिला। और सीधा लिए चलेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ कह रहे हैं। हम लोग जानते हैं यहां पर कार्य का लोड बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां पे इतनी संभावनाएं, उन्हीं के बीच में हमें अपनी संभावनाओं को भी आगे बढ़ाना है। वहां पे आपके लिए ट्रीटमेंट यानी पूरा का पूरा आपका सिस्टम ही ट्रीटमेंट पर आ जाए। अरे टीचिंग के माध्यम से रिसर्च को आगे बढ़ाना, इन संभावनाओं के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म एससीपीसीआई के लिए उत्तर प्रदेश उपलब्ध है। उस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास करना और उसके लिए कार्य करना। मैं इस बात को मानता हूं कि एक सामान्य मरीज एससीपीसीआई में नहीं आता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या मेडिकल कॉलेज से रिफर होने के बाद ही कोई पेशेंट यहां पर आता है। और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अब मेडिकल कॉलेजेस का एक बहुत अच्छा तंत्र विकसित किया है। 1947 से लेकर के 2016-17 तक प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और 2017 से 2020 के बीच में हम लोग वर्तमान में 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नए बना रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कितनी तेजी के साथ प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है। और ये 30 मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ हर एक जिले में हम लोग एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज उपलब्ध करा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, सीएचसी का, पीएचसी के स्ट्रेंथनिंग की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। और जिन्हें सब नहीं लगता, जिन्हें लगता है कि आज से 5 साल पहले का उत्तर प्रदेश है, उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। और जिन्होंने नजदीक से इसे देखा है, वे लोग इस बात के लिए आश्वस्त थे कि कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई बहुत मजबूती से जीतेंगे। और जिन्हें मालूम नहीं था वे सशंकित थे और हम भी कहते थे हम कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में बाद में काम नहीं होने देंगे। और हमें प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने 3-3.5 वर्षों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान दिया, आज उसका परिणाम कोविड-19 के मैनेजमेंट में हम सबको देखने को मिला। और आज उसका परिणाम ही है कि जब WHO जैसी संस्थाएं भी उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट को उसकी सराहना करने से अपने को रोक नहीं पाती है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। लेकिन इसमें एक एक संस्थान ने योगदान दिया, हर एक स्तर पर, हर एक टीम ने। यहां पे हमारे जितने भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल थे, उनमें जो भी उनके साथ जो भी चिकित्सक जुड़े थे या मेडिकल संस्थान से जुड़े हुए जो फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए थे, वे सभी तो उसमें योगदान दे ही रहे थे। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर, जिले स्तर पर भी हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल बनाए थे। वहां से भी विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने स्तर पर वहां पर योगदान दिया। बहुत सारी जगह हम लोगों ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया था, क्योंकि हम लोगों ने उसके लिए पहले शर्त ये रखी थी कि कोविड हॉस्पिटल और नॉन कोविड अलग अलग होंगे और कोविड और नॉन कोविड को हम एक साथ नहीं रहने देंगे, एक संस्थान में, एक बिल्डिंग पे नहीं रहने देंगे। और उसका परिणाम बहुत अच्छा हमारे सामने आया और हम लोगों को उसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई। लेकिन अभी जो प्रोफेसर प्रणव भार्गव कह भी रहे थे कि वैक्सीन आ रही है, लेकिन तब तक हमें कुछ सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। लेकिन उस सावधानी में हम पलायन कर जाएं
ये हम सब के लिए चिंताजनक स्थिति है। और मैंने कोविड-19 के दौरान देखा बहुत सारे लोग तो पलायन का रास्ता अपना लिए। हम लोगों को कोविड हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़े कि लोग वहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं देखने के लिए। थोड़ा चेक करो, पैरामेडिक्स वहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सीनियर फैकल्टी वहां जा रही है कि नहीं जा रही है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये नौबत भी आई तो उसका विकल्प भी निकला। और मैं चाहूंगा कि एक अच्छा अवसर था हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, जब हेल्थ केयर के लिए हम जन विश्वास को एक बार फिर से अर्जित कर सकते थे। और जिन संस्थाओं ने अच्छा काम किया उन्होंने जन प्रतिष्ठा को और जन विश्वास को जीता है। लेकिन जहां पर कमजोर कार्यभार लापरवाही हुई, वहां पे जनता ने उसी प्रकार की नेगेटिविटी उन संस्थानों के प्रति और उन लोगों के प्रति व्यक्त भी की है। क्योंकि एक एक व्यक्ति, कोविड जैसी बीमारी तो ऐसी है कि जहां पे हर व्यक्ति के पास आज के दिन पे स्मार्टफोन है, वो एक एक प्रतिक्रिया वहां से हम लोगों के पास देखता था। और हम लोगों ने एक एक पेशेंट के साथ 3-3, 4-4 बार प्रतिदिन संवाद हम कराते थे। और उसका परिणाम क्या होता था कि लोग एक एक जानकारी हम लोगों के पास आती थी। कैसे उन्हें भोजन मिल रहा है, उनके वार्ड में सफाई है कि नहीं है, उनके वार्ड में बेडशीट बदली जा रही कि नहीं जा रही है, वहां पैरामेडिक्स उपस्थित रहता है कि नहीं रहता है, वहां पे डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप अगर डॉक्टर नहीं आए हैं, पैरामेडिक्स नहीं आए, तो आप हमें ही नोट करा दीजिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, आपका टेम्परेचर क्या है, आप ही बता दीजिए। हम दोनों से बात करते थे, होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट से भी और जो हॉस्पिटल में है उससे भी हम लोगों का निरंतर इस प्रकार का संवाद होता था। और उसका परिणाम था जहां पर थोड़ी भी लापरवाही होती थी तो वहां पर शासन फिर से वहां पर पहल करके उसको दूर करने का प्रयास करता था। और उसका परिणाम हम सबके सामने अच्छे ढंग से आया। और खासतौर पर मैं धन्यवाद दूंगा ICPGI को, जिन्होंने वर्चुअल आईसीयू को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा करके प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को एक विशेषज्ञ जो टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी थी, आईसीयू की फैसिलिटी थी, उससे लाभान्वित किया। इसका काफी बड़ा लाभ प्रदेश के बहुत जो कोमॉर्बिड पेशेंट थे उनको इसका बहुत लाभ हुआ। लेकिन अभी एक लंबी यात्रा आगे लेकर चलनी है और याद करना कि अगर हम समय के अनुरूप नहीं चले, समय के धारा के अनुरूप अगर हम लोगों ने आज के प्रत्यक्ष में अपने को नहीं ढाला तो हम पिछड़ जाएंगे, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। एम्स जैसे संस्थान से आपका प्रतिस्पर्धा अब होने वाली है। तकनीक से आप सबको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और जिससे जो आपके सामने आने वाले समय की चैलेंजेस होंगे उस जिससे आप अपनी तैयारी करें। और मैं सबसे पहले तो ICPGI से कहूंगा कि आप अपनी जनरल ओपीडी प्रारंभ कर दीजिए। अब कोरोना से बहुत भयभीत मत होइए, सावधानी और सतर्कता रखिए। अगर डॉक्टर ही ओपीडी छोड़ करके गायब हो जाएगा तब तो फिर हमने इस मामले में रिसर्च कर लिया, तब तो हम लोग फिर इसके आगे के उपचार के लिए और जो एक कॉमन मैन के अंदर भय है, प्राइवेट हॉस्पिटल अधिकतर अपनी जनरल ओपीडी प्रारंभ कर चुके हैं और अधिकतर क्षेत्रों में जनरल ओपीडी चल रही है। ICPGI क्यों नहीं कर पा रहा है, AGMU क्यों नहीं कर पा रहा है, RML क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर सकते हैं, ये हमें तत्काल अपनी प्रारंभ करनी पड़ेगी। दूसरा, शासन की उन योजनाओं को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और पूरी मजबूती के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे आयुष्मान भारत की योजना है, आयुष्मान भारत में भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के हर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पेशेंट को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रही है। आयुष्मान भारत की ये सुविधा उन गरीबों को हरेक को मिले। हमें ये देखना चाहिए कि SCPGI जैसा संस्थान हर एक पेशेंट के लिए बिना भेदभाव के स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर है। यहाँ पे सिफारिश ही नहीं बल्कि कोई भी पेशेंट आएगा उसको हम बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और आयुष्मान भारत की सफलता
एक गरीब पेशेंट को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा पर निर्भर करेगी और इससे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यद्यपि आयुष्मान भारत में यहाँ पे लगभग 750-800 के आसपास पेशेंट को ट्रीटमेंट की सुविधा दी गई, लेकिन ये बढ़नी चाहिए और अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी चाहिए। एससीपीजीआई का ट्रॉमा सेंटर बहुत दिनों तक बहुत किस्मों की तरह लटका हुआ था। केजीएम चलाएगा, एससीपीजीआई चलाएगा, कोई और चलाएगा, कोई और चलाएगा। अंत मैंने कभी नहीं, एससीपीजीआई उसको चलाएगा। एससीपीजीआई के नजदीक एससीपीजीआई को चलाना चाहिए और एससीपीजीआई ने वहां पे कोविड हॉस्पिटल बनाया और आपने देखा होगा कोविड हॉस्पिटल से जो कोई भी कोविड हॉस्पिटल में आपके यहां आया वो संतुष्ट होकर के गया। उसने प्रारंभिक रूप में कुछ थोड़ी बहुत शिकायत आई होंगी, लेकिन बाद में जब वहां पर सभी सीनियर फैकल्टी जानी प्रारंभ हुई, उसके बाद ट्रॉमा सेंटर में जो कोविड हॉस्पिटल बना, उस कोविड हॉस्पिटल में एक नई पहचान दी है और एससीपीजीआई की जो विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं थी उससे लोगों के मन में एक विश्वास इस आपदा काल के अंदर भी भरने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं चाहूंगा कि आफ्टर कोविड हमें ट्रॉमा सेंटर को फिर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे ढंग से संचालित करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। आज के प्रत्यक्ष में हम लोग देखेंगे तो वह वर्तमान की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत सहायक हो सकता है जो जिसके लिए एससीपीजीआई जाना जाता है। यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के अभी हमें अपने कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। खासतौर पर जो हेप्टोलॉजी विभाग, तो यूपी में जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, उसको लेकर आज डॉक्टरों का और स्वास्थ्य विभाग का सीधे तौर पर हौसला अफजाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानून से जुड़ी हुई अभय चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया है। इनेलो नेता अभय चौटाला का एक बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि 16 किसानों की मृत्यु बेहद दुखदायी है, क्योंकि अब तक इस आंदोलन में तकरीबन 16 किसानों की जान जा चुकी है। नगर निगम परिषद और आपको बता दें कि बाकी अन्य मसलों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। साथ ही इनेलो नेता अभय चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब तक 16 किसानों की जो मौत हुई है वो बेहद दुखदायी है। सीधे तौर पर किसानों का समर्थन करते हुए अभय चौटाला नगर निगम परिषद और पालिका के चुनावों का बहिष्कार करने की बात उन्होंने कही है। हाईवे बंद करने का पूर्ण समर्थन उन्होंने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इनेलो नेता अभय चौटाला का यह बड़ा बयान। 16 किसानों की मौत पर उन्होंने दुख जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि मृत्यु बेहद दुखदायी, नगर निगम परिषद के साथ ही पालिका के चुनावों का बहिष्कार करेंगे। अभय चौटाला हाईवे बंद करने का पूर्ण समर्थन वो करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता अभय चौटाला का बड़ा बयान। अभिषेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है, नगर निगम परिषद के साथ ही वो निगम के चुनावों का बहिष्कार करेंगे और 16 किसानों की मौत पर भी दुख जाहिर किया है। जी बिल्कुल, देखिए अभय सिंह चौटाला जो आईएनएलडी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, उनका कहना है कि इस बार जो है इनेलो पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि नगर निगम और परिषद और पालिका के जो चुनाव का वो बहिष्कार करेंगे। इसमें उन्होंने कहा, इसलिए बहिष्कार का कारण भी बताया। उन्होंने कहा केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा अन्नदाता पे जो किए जा रहे अत्याचारों को लेकर जो है ना, ये उन्होंने उनकी पार्टी ने ये फैसला किया है। जी, इस बीच उन्होंने हाईवे बंद करने का समर्थन भी किया है। किस तरह की रणनीति और इंडियन नेशनल लोकदल कैसे भूमिका अदा कर रही है, किसानों के समर्थन में है और किस तरह से ये लोग अपनी आवाज को मुखर कर रहे हैं किसानों के साथ? अभिषेक जी बिल्कुल, देखिए अभय सिंह चौटाला ने अभी कुछ दिन पहले ही ऐलान कर दिया था, अगर किसान कहेंगे तो वो अपने विधायक पद से भी इस्तीफा देकर वो किसानों के साथ शामिल हो जाएंगे। उन्होंने एक यात्रा भी निकाली थी जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी का झंडा ना लेकर जो किसान यूनियनों का, जो संगठनों का जो झंडा है उसके साथ उन्होंने काफी बड़ी एक जलसा निकालते हुए किसानों को समर्थन देने वो दिल्ली बॉर्डर पर भी पहुंचे थे। तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमारे जो आईएनएलडी जो है वो किसानों के हक के लिए उनके हमेशा साथ खड़ी है। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसान तीनों कृषि कानूनों की रद्द कराने की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कृषि कानूनों पर सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों के बीच भी तू डाल में पात पात की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी देश भर में जहां पर कृषि कानूनों पर समर्थन जुटाने के लिए किसान सम्मेलन और चौपाल शुरू कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने किसानों के समर्थन में गांव-गांव, पंचायत और जिला मुख्यालयों पर धरना देने की कवायद शुरू कर दी है। इस तरह विपक्ष कानून की खामियों को किसानों के बीच पहुंचाने की तैयारी में है और कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की सियासत तेज होती नजर आ रही है। और यहाँ पर पानी पीकर अनशन तोड़ते हुए ये किसान जत्थेबंदियाँ जो लगातार बॉर्डरों पर मौजूद हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पानी पीकर ये लोग इस अनशन को तोड़ते हुए, हालांकि ये कहा गया था कि सुबह से और शाम तक ये अनशन चलेगा, लेकिन अब जैसे ही 5 बजे का ऐलान किया था किसानों ने कि 5 बजे तक वह भूख हड़ताल करेंगे और उसके बाद अपनी भूख हड़ताल को वो समाप्त करेंगे। ऐसी ही कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं किसान और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर पानी पीकर किसान अपने भूख हड़ताल यानी कि अनशन को उन्होंने जो रखा था भूख हड़ताल को लेकर उसको समाप्त करते हुए बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हैं, जहां पर महिलाएं, युवाओं के साथ बुजुर्ग किसान भी डटे हुए हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह इन कानूनों को वापस ले। हालांकि राजनीति भी चरम पर है, पक्ष और विपक्ष भी अब आमने सामने हैं। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली लिए चलेंगे आपको, जहां पर मौजूद हैं। राजीव, भूख हड़ताल जो किसानों की थी, हालांकि पानी पीकर इस हड़ताल का समाप्त की गई है हड़ताल, इसके साथ ही राजनीति भी चरम पर है। किस तरह की तस्वीरें और देख पा रहे हैं आप? किसानों ने भूख हड़ताल 5 बजे के करीब खत्म कर दी गई है और कहीं ना कहीं पानी जरूर किया है। मतलब पानी के साथ साथ एक चीज स्पष्ट हो गई है, लेकिन राजनीति भी गर्माती चली जा रही है, क्योंकि किसानों ने बेशक 1 दिन का उपवास रखा था और कहीं ना कहीं अनशन रखा था और वो सरकार के लिए रखा था कि सरकार कहीं ना कहीं जो उनकी जो मांग है किसानों की उसको सुने और उसका जो कानून है वो वापस ले सके। मगर अभी भी कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, क्योंकि अपनी तरीके से काम कर रहा है और सरकार जो है वो अपनी तरीके से काम कर रही है। सरकार अभी भी कोशिश करती नजर आ रही है कि किसानों का जो आंदोलन है इतना बड़ा उग्र ना हो और कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की यानी उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये तमाम राज्यों की बात करें या फिर ग्राम पंचायत की बात से बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार कहीं ना कहीं ये रणनीति बना रही है ताकि किसानों को अंदर फूट डल सके और कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है सीधे सीधे सरकार को होगा। क्योंकि सरकार अभी भी ये चाहती है कि किसान जो है वो एकजुट ना हो और किसी भी तरीके से यह
जो प्रदर्शन चल रहा है ये वापिस हो सके। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष भी काम कर रहा है, क्योंकि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं किसानों के साथ में खड़ा हुआ है। जब तक सरकार बिल वापिस नहीं लेगी, कानून वापिस नहीं लेगी, तो विपक्ष कहीं ना कहीं जो सरकार की जो आलोचना है वो जरूर करता रहेगा, चाहे वो पंचायत चौपाल के हिसाब से की जाए, ग्रामीण के हिसाब से की जाए या फिर शहरों के अंदर की जाए। क्योंकि सबको पता है सरकार क्या बिल लेके आई है, किसका फायदा होगा, एमएसपी कहाँ है, एमएसपी का कितना फायदा हो रहा है किसानों को या कितना पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से सरकार किसानों को झुकाने की कोशिश कर रही है। मगर किसान जो है जो सड़कों पर बैठा हुआ है वो बेशक एक दिन का उपवास रखा था और कहीं ना कहीं आज ये जिता दिया उसने कि हाँ सरकार से ज्यादा वो काम कर सकता है और सरकार के लिए जितना मेहनत वो करता है शायद कोई नहीं करता। मगर कहीं ना कहीं अभी भी किसान जो है वो सड़कों पर है और रात होने वाली है। अब कहीं ना कहीं उसको रात कैसे गुजारनी होगी ये भी पता है सबको, क्योंकि लगभग 18 दिन हो चुके हैं और 18 दिनों से सड़कों पर है किसान। और सरकार को चाहिए कम से कम उनको आश्वासन दे या फिर ऐसा कोई रास्ता निकाले जिससे किसान अपनी भूख हड़ताल खत्म करे, ये प्रदर्शन खत्म करे और घर जा सके। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजीव, और किसानों के इस समर्थन के साथ साथ जो एक तरह से आह्वान किया था किसानों ने कि देश भर के लोग आएं और उनके इस भूख हड़ताल में समर्थन करें, विपक्ष ने अच्छा खासा आज भूमिका अदा की है। देखिए एक चीज स्पष्ट है, बात करें विपक्ष की तो विपक्ष ने काफी हद तक किसानों की जो आवाज है उठाने में बहुत मदद की है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें कांग्रेस पार्टी की या फिर कहे आम आदमी पार्टी की या फिर किसी और पार्टी की, वो तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं किसानों की जो आवाज है उसको उठाने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ तक कि आज जो एक दिन का जो आयोजन था किसानों का वो कहीं ना कहीं उसके अंदर अपना रोल भी निभाया और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी एक दिन का उपवास रखा और कहीं ना कहीं आईटीओ पर बैठे बैठे या फिर बॉर्डरों पर जो किसानों के बीच में पहुंचे वो कहीं ना कहीं अनशन करते नजर आए और कहीं ना कहीं जनता से भी अपील की गई थी कि जनता भी एक दिन का उपवास रखे और ताकि सरकार को सीधा सीधा फर्क पड़ सके। मगर हाँ सरकार को जरूर फर्क पड़ रहा है, मगर कितना फर्क पड़ रहा है ये आने वाला समय ही बता पाएगा। बिल्कुल राजीव, अभिषेक भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ, वो भी पल पल की अपडेट दे रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, किस तरह से आज देखने को मिली, क्योंकि सियासत सीधे तौर पर हावी होती नजर आ रही है इस आंदोलन के बीच, जहां पर विपक्ष अब किसानों का समर्थन कर रहा है तो सरकार कह रही है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है और वह भी अब किसानों को एकजुट करने के लिए चौपाल लगानी शुरू कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि किसानों की नहीं सुनी जा रही, किसानों को जो उनकी हक की लड़ाई है उसमें उनको लड़ने में भी दिक्कत पैदा की जा रही है सरकार की ओर से। और विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जो कृषि कानून है ये किसी भी तरह किसानों के हित में नहीं है, तुरंत खत्म कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। तो वही जो सत्ता पक्ष है वो यही कह रहा है कि जो किसान आंदोलन है ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो उससे प्रेरित हो रहा है। कहीं ना कहीं जो नेता है वो बरगला रहे हैं, विपक्ष जो है किसानों को बरगला रहा है और झूठी अफवाह फैला रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जो किसानों के हित में ये कृषि कानून रहने वाला है। जी बिल्कुल, किस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिली अभिषेक आज जहां जहां आप पहुंचे, जहां जहां आपने देखा किसान जहां पर भूख हड़ताल पर थे, तो वहीं राजनीतिक दलों का भी समर्थन आज देखने को मिल रहा था? जी बिल्कुल, देखिए आज किसानों की ओर से जिला लेवल पर जो सत्ता पक्ष के विधायक हों या सांसद हों और जो जिला प्रशासन में एसपी हो या डीसी हो उनको ज्ञापन सौंपा गया राष्ट्रपति के नाम की जो कृषि कानून है उनको तुरंत रद्द किया जाए। और वहीं उन्होंने भूख हड़ताल भी रखी और उसका जो राजनीतिक पार्टियां जैसे विपक्ष मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है उसके सांसद ने भी आज का जो दिन था वो उपवास के तौर पर रखा। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने भी आज उपवास रखा और अपने जो कार्यकर्ता और जो फॉलोअर्स है उनको भी ये कहा कि आज किसानों के साथ खड़ा होने के लिए सबको आज जो है उपवास रखना चाहिए ताकि किसानों का जो ये आंदोलन है इसको हम समर्थन के तौर पे जता सके। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजीव, जंतर मंतर पर भी कांग्रेस के सांसद बैठे हुए हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं और सिर्फ ऐसा नहीं कि किसानों ने आह्वान किया तभी वो समर्थन देने के लिए पहुंचे, वो पंजाब से सांसद हैं और हरियाणा के भी कुछ विधायक हैं, ये सभी लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं जंतर मंतर पर। वो कई दिनों से बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं।
देखिए बिल्कुल बता दीजिए, इस तरीके से पंजाब के और हरियाणा के जो सांसद और विधायक दोनों ही यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं किसानों की जो आवाज है, यानी कि कृषि कानून जो सरकार लेके आई है उसको वापस कराने के लिए अभी तक कह सकते हैं लगभग 8 दिन हो चुके हैं और ये दिन रात यहीं पे बैठे रहते हैं और कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी जो बातें जो किसानों की जो मांग है उसको सुने और कहीं ना कहीं कृषि कानून को बदलाव किया जाए, क्योंकि नया जो कृषि कानून आएगा उसके अंदर किसानों को बिठाकर समझौता किया जाए, उसके अंदर जो भी प्रक्रिया अपनानी है वो की जाए। मगर अभी भी सरकार को टच मत नहीं हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो किसानों की बात सुनते हैं, क्योंकि लाखों की तादाद के अंदर सिंधु बॉर्डर पे या फिर और बॉर्डरों पे जो किसान बैठे हैं वो कहीं ना कहीं काफी बड़ा हुजूम है जिसको सरकार इतनी जल्दी हटा नहीं सकता है, क्योंकि उनको पता है अगर कुछ गलती करते हैं किसान तो ही उनको हटाने का मौका मिलेगा या फिर कह सकते हैं बल का प्रयोग करने का मौका मिलेगा। मगर किसानों की तरफ से अभी तक बल का प्रयोग करने के लिए कोई भी इशारा संकेत नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है अगर हम जरा सी भी गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को हमारे ऊपर पावर का इस्तेमाल करना है, यानी कहते हैं बल प्रयोग करने का संकेत मिलेगा। मगर कहीं ना कहीं सरकार अभी भी किसानों को समझौता करने के लिए बोला रही है, उनको पता है कि सरकार किसानों के साथ बिल्कुल इस पूरे आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को समर्थन विपक्ष का मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष अपने स्तर पर भी इस राजनीति को और तेज करता हुआ नजर आ रहा है, सियासत को तेज करता हुआ नजर आ रहा है। बने रहिएगा राजीव, अभिषेक, आप भी। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। किसानों के साथ सुलह की गुंजाइश कम देखते हुए बीजेपी ने देश भर में कृषि कानूनों का फायदा किसानों को बताने का बीड़ा उठाया है। बीजेपी ने देश भर में 700 जगहों पर चौपाल लगाने का ऐलान किया है। बीजेपी इन चौपालों के जरिए किसानों को कृषि कानूनों के बारे में गलतफहमी दूर करने और किसानों को कानून के फायदे गिनाने का काम करेगी, ताकि किसान आंदोलन को काउंटर कर सके। बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री और मुख्यमंत्री किसान सम्मेलन और चौपालों में शामिल हो रहे हैं। राजीव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अभिषेक भी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। राजीव, एक बड़ा मिशन बीजेपी का कि कैसे भी ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको काउंटर किया जाए। 700 जगहों पर चौपाल और सम्मेलन का कार्यक्रम बीजेपी का है। ऐसे में ये कार्यक्रम, ये आंदोलन शुरू भी हो चुका है बीजेपी का। वो कह रहे हैं कि ये कृषि कानून जो आए हैं उनके फायदे क्या हैं वो हम किसानों को बताएंगे।
देखिए एक चीज समझनी होगी, अगर जिस तरीके से कहते हैं विज्ञान भवन के अंदर जितनी भी बैठकें हुई हैं, लगभग 6 बैठकें हुई हैं और कहीं ना कहीं किसानों को जो नेता थे, जो संगठन जो नेता थे, वो कहीं ना कहीं वहाँ पहुंचे थे, मगर वहां पर भी ये सरकार की तरफ से यही समझाने की कोशिश की गई थी कि इस बिल से, इस कानून से कितना फायदा उनको होने वाला है, मगर कहीं ना कहीं जब वो उन नेताओं को नहीं समझा पाए तो अब जनता के बीच में उतरने की कोशिश करी, यानी किसानों के बीच में उतरेंगे और साथ साथ चौपाल लगाएंगे ताकि उनको हर घर, हर व्यक्ति को, हर किसान को ये समझाया जा सके उसको बेनिफिट कितना है। मगर कहीं ना कहीं इससे एक फायदा जरूर होगा सरकार को, तो किसान जो है वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि दरअसल की बात करें, आज बेशक किसान एकजुट होकर बैठा हुआ है, जो धरने प्रदर्शन पर सड़कों पर बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार से एक उम्मीद लगा रहा है, गुहार लगा रहा है कि सरकार जो कमी लेकर आई है उसको वापस ले। अगर बात करें जिस तरीके से बीजेपी की, यानी केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार चौपाल लगाता है तो कहीं ना कहीं उसको फायदा होगा, कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि वो फायदा किस तरीके से होगा, क्योंकि वो किसानों को अभिषेक आवाज मिल रही है आपको? आने वाली कानून लेके आ दिया, उससे कहीं ना कहीं उसको फायदा पहुंचाएंगे और कुछ फायदा समझ में आने के ठीक है राजीव, ठीक है, आपकी बात आई। अभिषेक आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक, बीजेपी का 700 जगहों पर देश भर में चौपाल लगाने और सीधे तौर पर यह कहा जाए कि इन नए कानूनों का ज्ञान बांटना है लोगों में कि किस तरह से ये उनके लिए फायदेमंद है, किसानों के लिए मुख्य तौर पर। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, किस तरह की तैयारी देखने को मिली और ये कार्यक्रम शुरू भी हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए ये केंद्र की ओर से रोकूंगा अभिषेक, नरेश टिकैत कुछ कह रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस निगाह रख रही है और हम चाहेंगे कि इंटेलिजेंस भी सक्रिय रहे और सरकार ने अपने लोगों को छोड़ दिया है कि न्यूसेंस फैलाओ, सारा काम करो, हमें उनसे भी बचना है, अफवाहों से बचना है, मीडिया के खिलाफ कोई अगर प्रचार कर रहा है हमें उससे भी बचना है, कोई वैसा कोई नारेबाजी कर रहा है उनसे भी बचना है, विवादित पोस्टर उनका भी हम ध्यान रखें कि कोई ऐसे ना कोई बांट के चले जाए हमारे यहाँ पे, तो उसका भी पूरा हमारे तरफ से तो बिल्कुल कोई इस तरह का न्यूसेंस का काम नहीं है। दूसरा कोई आदमी आएगा उसको हम देखेंगे, हम पूर्ण रूप से सक्रिय है, अपने आंदोलन को हम शांतिपूर्ण और पीसफुली चलाएंगे, चलाते हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। सरकार की तरफ से क्या कोई प्रस्ताव अब तक आया? अभी सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया, प्रस्ताव आएगा, जगह, स्थान, टाइम प्रशासन बताएगा, सरकार बताएगी। हम दिल्ली के चारों तरफ को बैठ गए हैं, सरकार का इंतजार कर रहे, जब वे बताएगी हम जाने को तैयार हैं। नोएडा का जो चीला बॉर्डर है वहां पर जो राजनीति चल रही है उसके लिए क्या कहेंगे? वहाँ कुछ किसान, सरकारी किसान संगठन हैं, वे सरकार के रहते हैं, वे उनका वो था वहाँ पे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। जो छोड़ कर जाना चाहता है पोस्ट वो छोड़ के चला जाए, वो उनका था, हमारा वहाँ पे कोई दखलंदाजी नहीं था, वो सरकारी संगठन था, वो चला गया। और हम क्या मना कर रहे हैं, राजनाथ सिंह से बात करना चाहे, कोई भी सरकार से हम बात करना चाहेंगे तो वे समय, टाइम और दिन बतावे, हम बात कर लेंगे अपनी कमेटी में। अभी तारीख तो सरकार ने नहीं दी। ठीक है, आओ जी, एक मिनट, जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो देख रहे हैं। किसानों की प्रेस वार्ता, भूख हड़ताल खत्म करने के बाद किसान जो है मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो निरंतर जारी रहेगा। दिल्ली के चारों ओर हमारा पहरा है, हमारे लोग बैठे हुए हैं, यानी कि किसान बैठे हुए हैं और वो किसी भी सूरत हाल में वहां से हटकर नहीं जाएंगे। लेकिन जो षड्यंत्रकारी हैं, किसी भी तरह से अगर इस आंदोलन में खलल डालने की कोशिश करेंगे तो उस पर हमारी निगाह है, हमारे भी इंटेलिजेंस है। ये सीधे तौर पर राकेश टिकैत कहते नजर आए। राजीव, जैसे ये कह रहे हैं ना, हमें इसमें नुकसान है। राजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? राजीव, आवाज मिल पा रही है? जी बताइए। राजीव, प्रेस वार्ता देखने को मिली और एक बार फिर से किसानों ने यह कह दिया कि ना, जब तक सरकार की ओर से इस मसले का समाधान नहीं किया जाता हम हटने को तैयार नहीं।
देखिए बिल्कुल सही कहा है कि तो स्पष्ट किसान बेशक अभी भी उसी बात को कह रहे हैं जो लगातार अभी तक कहा जा रहा था। मतलब 18 दिन हो गए, 18 दिन से यही कहा जा रहा था किसानों की तरफ से कि हम बातचीत का दौर दिलचस्प कर सकते हैं सरकार के साथ, मगर सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। आज भी वही हुआ, यानी कि जो किसानों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जब तक सरकार बातचीत बेशक कितनी भी कर ले, विज्ञान भवन कर ले, क्या कहीं भी कर ले, जगह उनकी होगी, व्यक्ति उनके होंगे, मगर जो हम चाहते हैं जब तक वो नहीं होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर सरकार अभी भी एक जरूर कह रही है कि हम बातचीत का दौर रखेंगे, बातचीत करेंगे। किसान बेशक हमारे पास आ सकते हैं, कोई भी अगर उनको दिक्कत है किसी भी कानून के प्रक्रिया के अंदर कहीं भी कुछ लगता है कि ये बदलाव होने चाहिए तो वो हमारे पास आए। यानी किसानों ने अभी जब ये भूख हड़ताल खत्म की है राजीव, उसके बाद एक चीज और स्पष्ट कर दी है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, भारतीय जनता पार्टी पंचायत लगा ले, चौपाल लगा ले, कुछ भी कर ले, 700 जगह नहीं 7000 जगह देश भर में चौपाल लगा ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन किसान यहां से हटने वाला नहीं है। साफ हो चुकी है कि किसान ने सीधा सीधा साफ कर दिया कि वो सरकार के बेशक खिलाफ जरूर है, मगर सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के जो नीति है उनके खिलाफ है। क्योंकि जो कानून आया है वो कानून किसानों के हक में नहीं है, सीधे सीधे पूंजीपतियों के हक में है। इसीलिए वो बैठे हुए हैं और लगभग 18 दिन हो चुके हैं। 18 दिन से उनकी एक ही मांग है कि इस कानून को रद्द किया जाए और नया कानून बनाया जाए, जिसके अंदर हमारे को बिठा के समझौता की उसमें सारी बातचीत की जाए। उस कानून को बनाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे सामने की जाए ताकि हमें पता लग सके ये कानून किस हद तक उनके फेवर में है। मगर अभी भी सरकार सिर्फ समझौता करने की कोशिश कर रही है, यानी कि बातचीत के द्वारा ही मसले को समझाने की कोशिश कर रही है, सुलझाने की कोशिश कर रही है। चाहे 700 चौपाल बिल्कुल 7000 चौपाल लगा ले, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसान सम्मेलन का आगाज कर चुकी है और 14 दिसंबर से शुरू होकर यह किसान सम्मेलन 18 दिसंबर तक चलेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक को लेकर किसानों में भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों तक जिन दलों ने सत्ता में रहते हुए किसानों को छला, वही लोग आज ऐतिहासिक कानूनों को लेकर किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे में किसानों को कानून की सही बातें समझाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में शीर्ष प्राथमिकता में गांव, गरीब किसान और बाकी लोग हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून किसानों को ज्यादा अवसर व विकल्प प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में हम चौपाल लगाने वाले हैं। पुनीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुनीत, स्वतंत्र देव सिंह भी तैयार हैं अब यूपी में चौपाल लगाने के लिए? देखिए, जिस तरीके से कृषि कानून बिल आया है और उसका हर प्रदेश में कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेरठ थे। यूपी पश्चिम के सबसे ज्यादा किसान दिल्ली में इस समय डटे हुए हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने वहां पर किसान महापंचायत करी और साफ तौर पे कहा कि विरोधी जो है, जो विपक्षी हैं, वो इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो किसानों का फायदा नहीं होने देना चाहते हैं। किसान को इस बिल से पूरी स्वतंत्रता मिलेगी कि वो अपनी फसल जहां चाहे वहां बेचे, तमाम ऐसे फायदे इसके हैं, लेकिन विपक्षी आपको फायदे न बता करके केवल इसके नुकसान बता रहे हैं और भोले भाले किसानों को बहलाने का काम कर रहे हैं। आप स्वतंत्र देव सिंह भी मैदान में आए हैं, उनका भी कहना है वो किसान पंचायत करेंगे और किसानों को मनाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि विपक्ष सबसे ज्यादा राजनीति इस मुद्दे पर कर रहा है और कहीं ना कहीं किसान को आगे करके विपक्ष सरकार की बदनामी भी करा रहा है और भोले भाले किसानों को उनके फायदे से दूर रख रहा है, उनको बरगला रहा है, उनको बहला फुसला रहा है। जी पुनीत, बने रहिएगा, अगली खबर का रुख करेंगे और वो खबर भी इसी विषय से जुड़ी हुई है। बीजेपी जहां पर सूबे में कृषि कानून पर जन समर्थन जुटाने के लिए सम्मेलन कर रही है, तो समाजवादी पार्टी किसानों के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। सपा के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि सपा के विरोध प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी संख्या में जिलों में भारी पुलिस फोर्स लगा कर रखी और सपा के कई नेताओं को नजरबंद भी किया जाने की बात जो है सामने आई, क्योंकि कई नेताओं को नजरबंद किया गया है। कैसरबाग स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय को पुलिस ने छावनी में तब्दील किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में कैसरबाग स्थित कार्यालय पर पहुंचे। ऐसे में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, आपको ये बता दें, उसके बाहर बैरिकेडिंग लगाकर चारों तरफ से घेराबंदी की। लेकिन प्रदेश भर से अलग अलग जो तस्वीरें आई वो सीधे तौर पर बयां कर रही थी कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति चरम पर है। समाजवादी पार्टी पहले भी जब भारत बंद था तब भी आक्रामक मुद्रा में दिखी प्रदेश भर में, और जब भूख हड़ताल का आह्वान किया गया उसके बाद भी सड़क पर
सर पर लाल टोपी लगाकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, लगातार चिंगाड़ते हुए, दहाड़ते हुए। पुनीत हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पुनीत, समाजवादी पार्टी का एक बार फिर से रौद्र रूप देखने को मिला, समर्थन किया जा रहा है किसानों का। सुनील, यूपी में विपक्ष की भूमिका में है समाजवादी पार्टी, और जिस तरीके से किसान बिल को लेकर के तमाम विपक्षी दल किसानों के समर्थन में खड़े हैं, समाजवादी पार्टी का भी कहना है कि ये जो अन्यायपूर्ण बिल आ रहा है, जो किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी है, अडानी को पूरी सुविधाएं देने का प्लान है सरकार का, उद्योगपतियों को देने का प्लान है सरकार का, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का, उनको पैसा कमाने का, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है कि गरीब किसान का हाथ छीन करके उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये आरोप लगाते हुए तमाम आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले में सड़क पर निकले। लखनऊ में भी हालांकि पूरा प्लान था, लेकिन जो कैसरबाग में कार्यालय है समाजवादी पार्टी का, उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन कई जगह नेताओं को घर के अंदर बंद भी उनको किया गया और थोड़ी देर के लिए उनको नजरबंद भी किया गया। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो किसानों के साथ है। आखिर कब तक योगी सरकार उनको घर में नजरबंद करेगी? एक ना एक दिन वो आएंगे, सड़कों पर आएंगे, किसानों के साथ आएंगे, और जब तक ये बिल रद्द नहीं हो जाता वो किसानों के साथ सड़कों पर ही खड़े रहेंगे। जी पुनीत, प्रदेश भर में चूंकि इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है, क्योंकि जिलाधिकारी कार्यालयों को घेराव की भी बात कही गई थी, किसानों ने कहा था कि डीएम कार्यालय को किसान जो है घेरेंगे जाकर। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकलते हैं, भूख हड़ताल की भी आह्वान किया गया था। भूख हड़ताल की तस्वीरें आई पुनीत। देखिए, तमाम जो किसान संगठन है उन्होंने 14 तारीख को आह्वान किया था कि वो हर जिले में डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, इसके साथ जो मंडलायुक्त कार्यालय होंगे उनका घेराव करेंगे, और समाजवादी पार्टी ने इसका पूर्ण समर्थन किया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, कई जगह किसान धरने पर बैठे, कई जगह भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन अधिकारियों ने उनको मान मनौवल करी, उनको समझाया, उनको वापस भेजा, और कहीं ना कहीं एक समाजवादी पार्टी जिस तरीके से समर्थन कर रही थी, और आज जो ये डीएम कार्यालय का महाप्रदर्शन था, इसको कहीं ना कहीं पूरा एक प्लान था समाजवादी पार्टी का कि समाजवादी कार्यकर्ता एकत्र होकर किसानों का समर्थन करेंगे। लेकिन योगी सरकार की सख्ती के चलते कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, जिसके चलते बहुत ही कम समाजवादी के कार्यकर्ता सड़कों पर आ पाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर सरकार उनको कब तक घर में नजरबंद करेगी। एक ना एक दिन वो आएंगे सड़कों पर और किसानों को उनका हक दिलाएंगे। जी पुनीत, देखिए, इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं तब सरकार ये कहने को या फिर पार्टी ये कहने को लगातार बेचैन हो उठती है कि किसानों का आंदोलन तक ठीक, लेकिन किसानों के आंदोलन में जो राजनीति चमकाई जा रही है, जो लगातार जिनकी सियासी जमीन खिसक गई थी, ये लोग जो इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, ये नागवार गुजर रहा है। और इसीलिए पंचायतों को लगाने का प्रदेश भर में किसानों के समर्थन में किसानों को अपने समर्थन में करने के लिए पार्टी ने इस तरह की रणनीति अख्तियार की है, भारतीय जनता पार्टी ने। पुनीत, देखिए सुनील, सीधे तौर पर किसानों के किसी भी आंदोलन का, किसी भी प्रदर्शन का आज से नहीं वर्षों से राजनीतिकरण होता आ रहा है। जो स्वयं सत्ता में है, कभी वो भी किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होते थे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और आज जब विपक्ष में कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं वो किसानों के साथ सड़कों पर खड़ी है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो हर दल किसानों का हितैषी होने का दावा तो करता है, लेकिन किसानों की समस्याएं शायद जब विपक्ष में होते हैं तभी नजर आती है, जब सत्ता पक्ष में होते हैं तब उनको लाया हुआ अपना सारा कानून सही नजर आता है। कांग्रेस के समय में भी यही देखने को मिला था कि बीजेपी किसानों के साथ खड़ी थी जब एक बिल को लेकर के किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जब तमाम मांगे थी किसान प्रदर्शन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी का गन्ने का भुगतान को लेकर के जब उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए तो योगी सरकार, जो आज बीजेपी के नेता है, वो किसानों के साथ खड़े थे। लेकिन अब सीधे तौर पर अगर इस बार की हम बात करें तो किसानों का आंदोलन है, उन्होंने स्वागत किया था कि सभी विपक्षी दल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया पुनीत, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।